वेलकम अगेन माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पॉट फिलिंग पे है कि पॉट को हम किस तरह से फिल करें और हमारी मिट्टी कैसे पॉट में फिल हो जो रिचनेस से फुलफिल हो जाए। तो इसी टॉपिक के चलते मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगी जिनसे हम और जो हमारी गार्डन से मिलती हैं उन्हीं से हम अपने पॉट को फिल कर सकते हैं। आप सामने वीडियो में देख रहे हैं कुछ ग्रीन वेस्ट पड़ा हुआ है जो मेरे गार्डन से निकला है और कुछ सूखे पत्ते हैं जो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं और कुछ इसमें ईंट के टुकड़े हैं छोटे छोटे और कुछ सूखी हुई ब्रांचेस भी हैं और बाकी पॉटिंग मिक्स रखा हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों से हम अपना पॉट फिल करेंगे और इसी तरह से मैं अपना इन्हीं चीज़ों से मैं अपना पॉट फिल करती हूँ। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग पॉट फिलिंग कैसे करते हैं। मैं सुखा लिया है ठीक से। अब आप देखें इसका ये जो होल है ये ड्रेन सिस्टम वाला जो होल है ये बंद हो चुका है, तो मैं इसे खोल दूंगी और जब भी आप पॉट भरें तो इस होल को आप एकदम अच्छे से खोल लें। देखिए और ये लगभग 12 इंच का पॉट है और इसमें इसके हिसाब से ये होल एकदम सही है। और होल अगर इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए जिससे मिट्टी पास ना कर पाए। तो आप देख सकते हैं आपको होल एकदम अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये होल मैंने क्लीन कर लिया है और अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पॉट फिलिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें पॉट फिलिंग के लिए रखी हुई हैं और सबसे पहले हम लोगों के पास ये गिट्टी है, मतलब ईंट का टूटा हुआ जो टुकड़ा होता है वही है। अभी मेरे पास छोटा छोटा है बट इससे थोड़ा सा बड़ा हो आप वही लें। और बाकी कई सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी ऑप्शंस और हैं मगर अगर मेरे पास ये है तो मैं इसको लूँगी। अभी हमें डायरेक्ट होल पे ही नहीं रखना है, ये हमें इस तरह से देना है कि होल हमारा क्लोज ना हो। और हो सके तो आप एक पूरी लेयर जो है बड़े बड़े टुकड़ों की इसमें लगा दें जिससे कि उसमें गैपिंग बनी रहे। अब ये मैंने चारों तरफ इसके होल के चारों तरफ रख दिया है। अब ये जो बड़ा है इसको मैं इन्हीं ईंटों के ऊपर टुकड़े जो हैं इनके ऊपर रखूँगी। तो आप देख रहे हैं इधर से इधर से इधर से इधर से ये सब जगह से गैपिंग है, इसी से एयर भी आती रहेगी हमारे पॉट में और पूरा जो ड्रेन होगा वो लिक्विड भी बाहर निकल जाएगा जो एक्स्ट्रा होगा। और हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी इतना ज़्यादा ना दें कि वो पॉट से एकदम ज़्यादा बाहर चला जाए, क्योंकि उसके साथ साथ हमारे जो सॉइल में जितने भी न्यूट्रिशन हैं वो सारे बह जाते हैं। तो कोशिश ये करें, हमें 1-2 बार वाटरिंग करने के बाद आइडिया हो जाता है कि हम कितना पानी दें जो हमारे पॉट में थोड़ा बहुत बाहर आता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ना दें। तो फर्स्ट लेयर जो है आप लोग यही बनाएंगे, इस तरह से आप लगाएंगे। ये गिट्टी आप पूरे में 1 इंच का टुकड़ा आप पूरे में लगा सकते हैं, भर सकते हैं पूरा इसी तरह से दूर, पर मेरे पास अभी कम है तो मैं इसी तरह से बनाऊंगी। तो सेकंड हम लोग जो लेयर बनाएंगे उसमें ये मेरे पास सूखी कुछ टहनियाँ थी वो रखी हुई थी। ये आम के टुकड़े हैं टहनियों के, तो मेरे पास पड़े थे। अब आप यही नहीं है कि आप उसमें गिट्टियाँ ही डालें, आप इनको भी डाल सकते हैं इस तरह से। बस आपको नीचे इस तरह से इसलिए बनाना है जिससे आपकी मिट्टी एकदम कस के उस पर इकट्ठी ना हो जाए, जम जाएगी तो वो ड्रेन सिस्टम गड़बड़ करेगी। तो आप इनको भी फिल कर सकते हैं इस तरह से, आप छोटा छोटा टुकड़ा करके ऐसे डाल लीजिए। ये तो एक लेयर तैयार हो जाएगी जो मतलब खोखली होगी एक तरह से, यहाँ मिट्टी एकदम अपना पैर नहीं जमा पाएगी, सादा शब्दों में समझें हम तो देख लीजिए ये रहा। तो ये एक तो गिट्टियाँ और दूसरा आप इस तरह से, अगर आपके पास सूखी लकड़ियाँ हैं और होती हैं गार्डन में मिल ही जाती हैं, हम लोग जब गार्डनिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ टहनी इधर उधर से टूटती ही रहती है। तो ये सब मैंने डाल दिया। अब हम लोग ये आप लोग देख रहे हैं ये मेरे यहाँ तुरई लगी हुई है, उसमें एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकल गई थी, उनको मैंने कट किया है। और अब जो ग्रीन हम लोग जो इसमें भरते हैं फिलिंग में, उसके लिए मैंने ये अपने गार्डन से ही निकाल लिया है। और इसको आप ऐसे ही डाल दीजिए कि ऐसे ही पड़ जाता है। ये इस तरह से फिल करेंगे
और ये देखिए सारे जो भी आपके यहाँ वैज लगी है बेल वाली, उसमें ये फ्लावर होते हैं और ये कंपोस्ट में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं डेली, अभी तो मेरे पास तो रही ही है, तो मैं सारे फ्लावर उसके शाम को जब वो सिकुड़ जाते हैं तो मैं सब निकाल लेती हूँ। ये डेली रूटीन में मेरा काम है। जब मैं पानी देने आती हूँ तो वो सारे फ्लावर मैं इकट्ठे करती रहती हूँ और वहीं की वहीं मिट्टी में दबाती रहती हूँ। बट आज मुझे फिलिंग करनी थी, आपको सिखाना था, तो मैं ये इसी बिन में, मतलब इसी पॉट में ही मिक्स कर दूँगी सारा, और ये धीरे धीरे सारा कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, बस ये हो गया। ये एक्स्ट्रा है तो ये मैं नेक्स्ट पॉट में यूज़ कर लूँगी। और आपने एक लेयर बना दी है वहाँ पर गिट्टी की, उसके बाद आपने जो आपका ग्रीनरी था, जो वेस्ट निकला, वो भी आपने रख दिया। अब सबसे ज़्यादा इसमें कार्बन की ज़रूरत है कि कैसे ये हमारा पूरा कंपोस्ट होगा। तो उसके लिए हमें सूखे पत्ते चाहिए होंगे। तो सूखे पत्ते ये हैं, ये मेरे पास, इसे मैं बरसात से पहले मैंने कलेक्ट करके रख लिया था। तो आप चाहें तो इसे मैश कर लें, अदरवाइज़ आप ऐसा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जब ये ग्रीन वाला जो भी आपने कंपोस्ट की जगह पे यूज़ किया है, उसमें जब ये मिक्स करेंगे आप, तो कंपोस्टिंग बहुत फास्ट होगी, क्योंकि ये कार्बन का बहुत अच्छा स्रोत है। तो पत्ते हमें हमारे गार्डन से भी मिल जाते हैं, और अगर कहीं आसपास पार्क है या कोई पेड़ है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और ये लेयर जो है ये पड़ना बहुत ज़रूरी है। जितना भी आप ग्रीन डालें या फिर हाफ कंपोस्ट जो बनी हुई है, आप उसको भी इस लेयर में जो मैंने ग्रीन डाला है वहाँ पर डाल सकते हैं। बट आप उसको कार्बन वाले, यानी ये आप इसकी जगह गत्ता और न्यूज़पेपर, इनके टुकड़े भी डाल सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा अच्छी जो चीज़ है वो सूखे पत्ते ही हैं, वो किसी भी पेड़ के हो सकते हैं, वो आप डालें इसमें। ये थोड़ा सा इसमें रखा हुआ है मेरा कंपोस्ट, सूख गया है वो बिल्कुल। तो इस तरह से मैंने ये लेयर बना दी है। अब अगर आप चाहें तो थोड़ा इसको भी मिक्स कर सकते हैं। ये सूखा कंपोस्ट है एकदम। अभी पानी जब हम लोग इसमें डालेंगे तो ये अपने आप ही एकदम बढ़िया सा हो जाएगा। ये तो आपने देखी, इसमें लगभग 3 लेयर आ चुकी हैं गिट्टी की, और फिर उस गिट्टी पूरी कंप्लीट नहीं थी, इसलिए हमने उसमें लकड़ियों का भी यूज़ किया। और फिर हमने इसमें जो हमारा ग्रीन वेस्ट निकला था गार्डन से, वो यूज़ किया। उसके ऊपर 4th लेयर जो है वो हमने सूखे पत्तों की डाली। और मेरे पास थोड़ा सा सूखा हुआ कंपोस्ट रखा था, क्योंकि इस समय गीला नहीं रखेंगे, कीड़े वीड़े हो जाते हैं बरसात में। तो मैंने उसको भी लगभग 2 मुट्ठी इसमें डाल दिया है। और ये मेरे पास सॉइल है। अब ये एक्चुअली मैंने सॉइल मिक्स भी कर रखी है पहले से ही, और सॉइल मिक्स भी कैसे करते हैं ये भी मैं आपको आगे कभी बताऊंगी। बट ये सॉइल मिक्स है, तैयार किया हुआ है। और मैंने इसमें थोड़ा सा ये जो किचन वेस्ट निकलता था वो भी मैं इसमें दबाती रहती थी। वो लगभग हाफ डिकम्पोज हो चुका है। और बाकी ये पॉट मैं अभी तैयार करके रखूँगी, लगभग 1 वीक मैं इसको रखूँगी। इसके बाद ही मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी। और मैं ये भी दिखाऊंगी, मेरी कुछ सैपलिंग है, मैंने कुछ शीट जो है वो अभी लगाए हैं, और वो उनके अपडेट मैं आपको दूंगी कैसी क्या है। तो ये बारिश हो गई थी, इस वजह से ये थोड़ा गीला हो गया, इसीलिए मैं इसमें अभी और कुछ करूँगी नहीं, इसी से फिल कर दूँगी। जैसे ही एकदम बढ़िया हो जाएगा ये, तो 8-10 दिन रखने के बाद मैं इसमें पौधा लगाऊँगी। आपके पास जो भी पॉटिंग मिक्स तैयार करके आपने रखा हुआ है, वो लेयर बनाने के बाद आप इसे भर सकते हैं। और अभी मैं ग्लव्स नहीं पहनी हूँ, लेकिन जब भी आप काम करें, और मैं भी जब भी करती हूँ तो मैं ग्लव्स ले लेती हूँ। बट इस समय मेरे पास अभी नहीं है वो, तो मैं नहीं पहन पाई, क्योंकि मिट्टी जो है वो हमारे नेल्स में भर जाती है, तो फिर हमें साफ़ करने में दिक्कत होती है। ये देखिए, ये बिल्कुल जो आपको ब्लैक दिख रहा है, ये सब 1.5 से 2 महीने पहले मैंने ये दबाया था। ये लगभग हाफ डिकम्पोज हो चुका है, और बाकी अभी ये रख दिया जाएगा तो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। और जो नीचे मटेरियल हमने पॉट में डाला है वो भी डिकम्पोज होने में इसकी हेल्प करेगा। देखिए, आप देख सकते हैं, ये मेरे सदाबहार के पौधे की जो मैंने टहनियाँ कट करी थी,
ये पत्ते सारे गल गए हैं, बस टहनियाँ बची हैं, इनको मैं रख देती हूँ इधर। ये फिल करके मैं इसलिए रख रही हूँ कि अभी मुझे इसमें हरी मिर्च का पौधा लगाना है, तो अभी इसे रख दूँगी 8-10 दिन के लिए, फिर मैं इसमें प्लांटेशन करूँगी। तब तक ये एकदम पॉट बहुत बढ़िया से हो जाएगा। और इस कभी आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि सॉइल मिक्स बहुत आसानी से और कम चीज़ों से, यानी जो हमारी घर में चीज़ें उपलब्ध हैं उससे हम कैसे तैयार कर सकते हैं। और मेरा गार्डन आप पीछे उसमें तो देख ही चुके हैं, मैं सब कुछ अपने घर में ही जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हीं से ही तैयार करती हूँ। और ग्रोथ आप देख ही रहे हैं। बस अब पॉट को मैं इतना ही फिल करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब हम पानी भरते हैं तो उसके लिए भी स्पेस चाहिए। हाँ, आगे जब भी थोड़ा सा जो हमने मटेरियल डाला है नीचे वो कंपोज होगा, जब डिकम्पोज होगा सॉरी, तो वो बैठेगा, तब मैं इसमें वापस सॉइल मिक्स भर दूँगी थोड़ा सा। जब पॉटिंग ये तैयार हो जाएगी मिक्स पूरी 8-10 दिन रखने के बाद, अभी मुझे लगाना नहीं है बट भर के रखना है। जब पौधा लगाऊंगी तो तुरंत ही मैं इसको जो भी कम होगा उसे कर दूँगी। मिट्टी काफ़ी गीली है तो पानी तो अभी डालना नहीं है, अभी इसे हम ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे, तो एकदम बढ़िया सी ये कंपोस्ट तैयार हो जाएगी पूरी और पौधा आपका अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये था एक छोटी सी जानकारी जिस तरह से मैं अपने सारे पॉट फिल करती हूँ, और इसी तरह से मैं सारे पॉट फिल करके सारे पौधे लगाती हूँ। और मैं एक छोटी सी अपडेट आपको दिखाऊंगी, मेरे कुछ पौधे इस समय पॉट में लगे हुए हैं और कई सारे पॉट मेरे खाली भी हैं, तो उन्हें मुझे फिल करना है। ओके।